ये ऑटो में किया, उसके बाद ये ऑन किया, तो है ये मैनुअल है, ये समरी है, ये गाड़ी बताओ पार करने से इंसान बताएगा कि कितना सीसी का है। 609 से लेके 1500 का एक स्टेप है, और 1501 से लेके 3000 सीसी का एक है, 3000 से लेके अबव। उसके बाद आपका कितना किलोमीटर चला उसका भी 3 स्टेप है। ये देने के बाद कितना मिनट काम करना वो बताएगा। गाड़ी लाने के पहले और मेरा सर्विस लेने के बाद आपको कैसा लगा? डिकार्बोनेशन से सेटिस्फाई हूँ। दिक्कत कभी नहीं है अभी, तो वन टेस्ट भी करके देखा, एकदम बढ़िया है। पहले जो है धक्का मारने का तरह बुर बुर करके आवाज आएगा, अभी उस तरह नहीं है। ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन की वजह से शायद मेरे को लग रहा है कि पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आराम से काम भी होगा। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद, मैं अमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जंगली घाट फूड फैंटेसी रेस्टोरेंट जो पेट्रोल पंप के ठीक ऑपोजिट में है, वहां पर जो भी घटना घटी है ये काफ़ी निंदनीय है। वहाँ पर जो भी हालात पैदा हुए थे उसकी वजह से आज हमारे द्वीपों में अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है, लोग पक्ष में विपक्ष में बातें कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हो। तो इस पर बहुत सारे हमारे द्वीपों के लोग हैं जो अपनी राय प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं। ऐसे ही सत्यनारायण जी जो वार्ड नंबर 16 के एक समाज सेवी हैं, उनसे भी हमारी बात हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर हम चाहेंगे कि सत्यनारायण जी अपना पक्ष रखें और उनका इस पूरे घटना तक अब जब 7-8 दिन हो चुका है, अब उनकी क्या प्रतिक्रिया है वह बताइए। इससे पहले भी आपने हमारे चैनल में देखा जब हमने पुलिस स्टेशन अबरडीन के सामने इस मामले में उनसे बात की थी, वहाँ पर भी उन्होंने जो है इस पूरे मुद्दे पर अपना प्रतिक्रिया दी थी, अपनी आक्रोश जताई थी। तो सत्यनारायण जी आपका स्वागत है, जय हिंद। एंड हम चाहेंगे कि आप बताएं कि इस पूरे घटना को आप कैसे देखते हैं। नमस्कार। पिछले 7-8 दिन से आप लोग भी देख रहे हैं, आप ही ये सब चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। देखिए, जाने और अनजाने में और किस स्थिति में जो वर्ड उनका मुंह से जो निकला है, उस वर्ड को पकड़कर आज एक आदमी के ऊपर इतना पर्सनली टारगेट करना, ये कहाँ तक का उचित है आप बताइएगा मुझे। ठीक है, मैं ये नहीं समझता कि उसने गलत नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उनसे गलती हुआ है, मुंह से गलत वर्ड निकला है। ठीक है, इसके लिए कि वो वर्ड कोई किसी ने अंडमान में यूज़ ही नहीं किया, वैसा तो नहीं है ना। आपने यूज़ किया, मैंने यूज़ किया, कई सारे ऑटो भाई ने यूज़ किया, वो बस्ती के बहुत जन ने यूज़ किया। मतलब इतना वो वर्ड को लेकर, अगर वो बात को लेकर इतना कंट्रोवर्सी है, इतना बड़ा जुल्म है, यदि मालूम होता तो आदमी वो पहले से अलर्ट रहता है ना यार। वो तो कॉमन वर्ड का हिसाब में यूज़ करते हैं हम लोग। हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में यहाँ जातिवाद तो है ही नहीं, फिर किस बात का क्रिएटिविटी हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, मैं किसी का राय नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी राय बता रहा हूँ। 100% ज्यादती हो रहा है उनके ऊपर, क्योंकि वो एक मैटर को बस उनका वार्ड में जो इश्यू हुआ, जो ठेला गाड़ी जो लगाए हैं फूड फैंटेसी जो नाम का, तो उनमें तोड़फोड़ हुआ, मारपीट हुआ, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने गए जो व्यक्ति है अजीजुर रहमान जी, उनके खिलाफ आप वो जिसे बचाने गए उनके खिलाफ ही अरेस्ट वारंट इश्यू हो रहा है, कम्युनिटी के बेस के एक एक्ट के थ्रू में, SC/ST एक्ट के थ्रू में उनको ऊपर लागू कर दिया था। यानी कि मैं ये बात आपका निंदा करता हूँ कि कोई भी कम्युनिटी को दुर्भाषा से जो भी गलत बोलते हैं, जो गलत तो जो वर्ड मैं बोल भी नहीं पाता हूँ कि मुझे डर लग रहा है भाई, कहीं मेरे ऊपर ना वो एक्ट ना लग जाए। ठीक है,
तो यही चीज का डर है ना। अभी वो एक्ट को रखे अब गुंडागर्दी करेंगे, आज इनका ऊपर हुआ है, कल आपको ऊपर होगा, फिर मेरा ऊपर होगा, तो मतलब उनको ऊपर वही एक्ट है, मतलब उनको कुछ बोल नहीं सकते। आदमी पीड़ित है, आक्रोश में उनसे वो वर्ड निकला गया, गलती से निकला हुआ है चीज़ है, ठीक है। पर मुझे भी ये नहीं लगा कि वो गलत वर्ड, अभी मालूम पड़ रहा है कि वो वर्ड गलत है, ठीक है। इस कारण से उस इस्तेमाल किया गया। पर्टिकुलरली मैं तो एक बात को क्लियर कट मुझे समझ में आ गया कि नियामत जी को टारगेट किया जाता है, उनको भला करना था। मैं इनसे बोल रहा हूँ, अपोजिशन पार्टी का जो वाइस प्रेसिडेंट है शेर सिंह जी, उनको अगर ये मुद्दा को सॉल्व करना था, उनका फैमिली के पास जाते, वो जो उनका बस्ती के जो लड़के लोग हैं उनको और उनको सामने सामने रखते, आमने सामने रख के बातचीत करते, आप लोग किया वाला गलत है, उनसे माफ़ी मंगवाते, जो भी करेगा वो एक बड़े खद के आदमी की तरह सोच विचार करके मैटर को सुलझा सकते थे, मगर वो चीज़ नहीं किया उन्होंने। अभी ये तू बोला तो मैं भी तू बोलूँगा, ये तू में है, ज़्यादा हो गया, इधर में कंट्रोवर्सी हो गया, यहाँ में अभी विक्टिम कौन हो गया? वो परिवार, परिवार। यहाँ इफेक्ट कौन हो रहा है? वो परिवार। अच्छा करो तो भाई अंदर जाएगा, गलती से वर्ड, हर किसी से गलती होता है यार। मैं ये बात को नहीं बोल रहा कि वो गलत नहीं किया, मैं दोबारा वही बात को कह रहा हूँ, उन्होंने गलत नहीं किया करके मैं नहीं कह रहा हूँ, गलती से निकल गया होगा, आक्रोश में निकल। उनको वो देखिए उस टाइम में सिचुएशन क्या था, पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज होती है, पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज होती है, एफआईआर फाइल होता है, एफआईआर फाइल होने के आपको 24 घंटे बाद भी नहीं कुछ हुआ, 50 घंटे बीत गए फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसी वजह से उन अजीजुर रहमान ने थोड़ा आक्रोशजनक जो शब्द निकाला भी है, और उसका तो उनको संजाइशी भी दिया है कि किस वजह से बोला जाता है, क्यों बोलता है ये लड़का लोग को लेके मेरे को भेज दीजिए, आप नहीं कर सके तो डिपार्टमेंट नहीं कर सकता तो मुझे मौका दीजिए, मैं लेके आके उनको आपको सौंप दूंगा। ये वर्ड उन्होंने कहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट उस चीज़ का सिचुएशन समझिए ना, कितना दिन वेट करें आप कोई भी जगह कोई इंसिडेंट होता है, जैसी इस तरह की घटना घटती है, तो न्याय किससे हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं? एकमात्र पुलिस स्टेशन से। जब पुलिस स्टेशन ही जाप्ती करती है तो किसके पास जाएं? आपको ये क्यों लग रहा है कि पुलिस स्टेशन एक पक्ष में काम कर रही है, ज्यादती कर रही है? क्या पुलिस सबूत जमा करने के लिए कुछ समय नहीं ले सकती है? मैं एक बात बता रहा हूँ, सबूत जुटाने के लिए आपको चोरी केस के लिए विद इन 24 आवर्स लग रहा है, चोरी केस के लिए विद इन 24 आवर्स लग रहा है, बट इसको हम लोग क्लू, एड्रेस सब कुछ बताने के बावजूद भी आपका एक्शन 50 घंटा बीत गया, 50 घंटा बीत गया, फिर भी आप जाप्ती कर रहे हैं। इसीलिए वही आक्रोश के कारण ही इन्होंने ये कदम उठाया, थोड़ा आक्रोशजनक बात बोल दिया। अभी कोई समुदाय को उस बात से ठेस पहुंची हो तो मैं उनके थ्रू भी माफ़ी मांग लेता हूँ, 100% माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि किसी का जाति नाम लेकर किसी को भी दूषित नहीं किया जाएगा। जहाँ तक समझ है, मेरा 42 उम्र है, जहाँ तक मुझे समझ है, मैं बचपन से आज तक का कभी ये वर्ड नहीं सुना यार। यहाँ में इस तरह का एक्ट होता है, ना मुस्लिम ना हिंदू ना क्रिश्चियन, सभी मेरा दोस्त है, हम लोग उसमें कभी भी ये भेदभाव नहीं हुआ। मगर एक आदमी के लिए आप देखिए, मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए एक आदमी के मुंह से गलत वर्ड निकाल दिया, वो वर्ड को पकड़ के उनको ऊपर एफआईआर फाइल करवा के सीएस तक लेके जाके, ये आपको जाप्ती नहीं लग रहा है? जाप्ती नहीं लग रहा है आपको? ये वही चीज हो रहा है ना, पर्टिकुलर टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनके पार्टी का आदमी था ये। अजीजुर रहमान कौन था यार? बीजेपी का काउंसलर है, ठीक है, बीजेपी का काउंसलर है। बीजेपी का काउंसलर होने के नाते एक यहाँ में कैसा क्या हुआ, चेयरमैन इलेक्शन से ये बात शुरू हुआ है, ये लड़ाई अजीजुर रहमान वर्सेस बीजेपी, प्रेजेंट बीजेपी पार्टी रूलिंग पार्टी टीम का लड़ाई शुरुआत हुआ है। कहाँ? उनके इलेक्शन के वक्त उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया बोल के गलत इल्ज़ाम लगाकर उनके ऊपर एक्सपल का नोटिस देकर, शुरुआत में क्रॉस वोटिंग नहीं, शुरुआत में जो नोटिस था वो था पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज, पार्टी विरोधी गतिविधि। पार्टी विरोधी गतिविधि में उन लोग शामिल थे बोलकर उनको पार्टी से बर्खास्त किया गया, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, ठीक है। ये कहाँ तक का न्याय है? कभी भी किसी के ऊपर कंप्लेन होता है, उस पर पहला कार्यक्रम क्या होता है? एक कैजुअली की बात, आप और मेरे बात में पहले विचार होगा,
उनको एक कमेटी में डिसाइड कर बैठाया गया होगा, बैठा के कमेटी डिसाइड करेगा ये गलत किया है या नहीं किया। अब आपको उनका इंटेंशन समझिए ना, कि एक मुस्लिम नेता को भाजपा में रहने का हक नहीं है क्या? बिल्कुल है, और बहुत सारे मुसलमान लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, आरएसएस से भी जुड़े हैं। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ। एक आदमी करता है वो चीज़ को, उसका इंचार्ज जो होता है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, पार्टी के जो हेड ऑफ द सीनियर मोस्ट हो रहे हैं, उनको उसको रोकना चाहिए। वो तो और जरा दाग में घी डालना, तो वो हिसाब से चल रहा है अभी। और पीछे से पुशअप कर रहे हैं, शेर सिंह जी बढ़ते जा रहे हैं। देखो एक चीज़ जो मैटर है, एकदम साइलेंटली इसको क्लियर किया जाता था, बिल्कुल बिल्कुल जा सकता था, बट इसको बढ़ावा दे के, आग देकर, वो जाके उनके ऊपर टारगेट करना, ये जाके उनके ऊपर टारगेट करना, इसमें बदनामी फायदा किसका हुआ? फायदा किसी का हुआ? नहीं। नुकसान वहां भी हुआ, नुकसान यहाँ भी हुआ है। ठीक है, हमें जनता खाली ऑडियंस बन के बैठी है इधर पर, और कुछ नहीं है, मजे ले रही है। यदि देखा जाएगा तो रूलिंग पार्टी में हाफ है भाई, आपको जाना चाहिए सबसे पहले उनका पास। और वे जो बच्चे हैं जो चलाते हैं, महेश नरेश, वे भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं। जो महेश जो नरेश जो भी चला रहे हैं वो फूड फैंटेसी, वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है, आरएसएस का कट्टर कार्यकर्ता है उन लोग। ठीक है, और उनको समर्थन कौन देना चाहिए? बीजेपी पार्टी देना चाहिए, ना कि वहां का वार्ड का काउंसलर। बट वो वार्ड का काउंसलर ने इनिशिएटिव लेके उनको सपोर्ट किया। ये सपोर्ट करना ही उनका सबसे बड़ा गुनाह हो गया आजकल। आप जितने भी उनको विरोधी, नियामत को विरोधी है, सब एकजुट हो गए हैं, ओके, उनको कुछ टारगेट कर रहे हैं। भाई देखो, ये टारगेटिंग पॉलिटिक्स यहाँ अंडमान में नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलेगा। टारगेटिंग बोला अंडमान में, अंडमान की जनता बहुत बढ़िया अवेयर है ये सब चीज से। जनता सब कुछ देख रही है भैया। ये अंडमान का डेवलपमेंट क्या हुआ, आज सिंगापुर का बाप बनना चाहिए अंडमान। आज अंडमान का हालत क्या है? ये छोटे छोटे मुद्दे पे लेके जाके इन लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आम जनता को रोड में छोड़ दिया है। डिगलीपुर का एनएच का 12 टन का रोड अब देख लीजिएगा। ठीक है, आज उसके ऊपर सीबीआई एक्शन होना चाहिए उनके ऊपर। उसको सब छोड़ के ये आइलैंड का मेन मुद्दा है, उसको छोड़कर ये छोटे मोटे मुद्दे पे उनको डाइवर्ट करके इनको टारगेट करना है। कौन उनका दुश्मन है उसको पहले यहां से साइड करो। ये मानसिकता है इनका बीजेपी पार्टी का एट प्रेजेंट कमिटी का। मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ, उनसे जो लड़का पकड़ा या सरेंडर हुए, ठीक है, मैं यही तो बोला हूं ना अभी, सरेंडर हुए थे, पुलिस ने नहीं पकड़ा, बट इन्वॉल्व तो 25-30 जन थे। कैमरा में तो दिख रहे हैं ना, सारे जन पूरा बाइक रोड साइड में एकदम बाइक रड़ा करके, बस मारपीट तो 4-5 जन कर रहे थे, ये फैक्ट है। मारपीट तो 4-5 जन कर रहे थे, बट उनका बैकग्राउंड पूरा 20-25 जन थे। ये तो आपने भी देखा होगा वीडियो में, 20-25 जन वहाँ थे। मगर उनको सरेंडर करने के बाद उनको ऊपर क्या सेक्शन लगाया गया, कितना जन को अरेस्ट करके अंदर करें, कितना जन को बरी करके बाहर करें, जो बरी हुआ है किस बेसिस पे किया है? क्या डिपार्टमेंट ने तो कोई इंक्वायरी करके उनको बरी कर दिया ताकि उनको वीडियो में वो पर्सन दिखाई नहीं दिया? तो ये सब तो पुलिस का काम है, बट पुलिस को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, पब्लिक को बताना चाहिए कि क्या है मैटर, क्या है। इतना सारा कंट्रोवर्सी क्रिएट होने का मतलब क्या है, इतना सारा झमेला होने का कारण क्या है, ये कितना जन को पकड़े, कितना जन को भरी किया और किस वजह से किया है, और कितना कौन सा केस सेक्शन से लागू हुआ उनको ऊपर, ये भी बताना जरूरी है हमको। क्योंकि मुझे भी जानना है कि एक आदमी को पर्टिकुलरली आप लोग एक ऐसा एक्ट है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो ठीक है, वो वर्ड उतना नॉन बेलेबल ऑफेंस वर्ड है, वो तो पर्टिकुलरली मेंशन कर दीजिए ना। यहाँ का आम जनता को नहीं पता है। मैं तो डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करूंगा भाई, एक SC/ST एक्ट के तौर पब्लिक को अवेयरनेस कैंपिंग लगाइएगा। वार्ड में जाके पुलिस का काम भी है, पर पुलिस आज तक या कोई अवेयरनेस कैंप लगाया नहीं लगाया। मैं कह रहा हूँ ना, पुलिस का काम भी है ये चीज लगाना चाहिए। पुलिस ऐसे स्वास्थ्य को लेकर, ड्रग्स को लेकर बहुत सारे कैंप्स समय समय पर लगाते रहते हैं, बट इसमें लगाया तो मुझे नहीं लगता कि आज तक का रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर लगाया होगा, कोई एक्ट के थ्रू में लगाया होगा। राइट। इसकी हम डेफिनेटली इस बारे में हम और डिपार्टमेंट से जानने का प्रयास करें। डेफिनेटली जानिए, क्योंकि मैं अकेला यहाँ बोल देता हूँ, आपको वहां से जवाब नहीं मिलेगा। मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, जवाब तो आपको उन्हीं से मिलेगा। ठीक है, मैं वही सोच रहा हूँ कि आप उनसे जरूर पूछें। और इस तरह के कैंपेनिंग, पहले ट्रैफिक पुलिस के थ्रू जो कैंपेनिंग होता था, आजकल वो भी बंद है। ठीक है, अभी CCTV जो लगा दिए उसके ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा है। इसे खाली चालान करते रहे। भाई कहाँ पे कितना स्पीडिंग लिमिट है वो तो बता दीजिएगा, तो वो हिसाब से उन लोग भी करेंगे। जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं वो सब तो CCTV कैमरा में सब कुछ तो हो रहा है, कैप्चर हो रहा है, उनको नोटिस दे रहा है, पैसा वसूल रहा है, सब कुछ हो रहा है।
बट अवेयरनेस कैंपिंग पुलिस के द्वारा जो होना चाहिए, मैं डीजीपी साहब से गुजारिश करूंगा कि अवेयरनेस कैंपेनिंग आप करवाइए सर, क्योंकि यहाँ आम जनता, यहाँ अभी थोड़ा बहुत मैं सुनने भी आया है कि मैं कई सारे वीडियो में भी देखा हूँ कि ड्रग्स की मात्रा अंडमान में कुछ ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, उसके निवारण के लिए आप लोग जरूर कैंपेनिंग करिए, वार्ड वाइज करवाइए। कितना वार्ड है पोर्ट ब्लेयर सिटी में? 24 वार्ड है। 24 वार्ड में आपका पास 4-5 थाना है, तो उसके थ्रू से आप अवेयरनेस कैंपेनिंग लगाइए। वो एक्ट का जो अभी जो SC/ST एक्ट है कि ऐसा है जाता है, अभी तो मुझे ये एक्ट की ज़्यादा चिंता पड़ी है भाई। ये कानून के तहत वो गलत वर्ड है, सही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सुबह मैं बचपन से सुन के आ रहा हूँ ना, वही बस्ती का नाम है, वही जगह का नाम है, वही एरिया का नाम है, तो ये वजह से हम लोग वो वर्ड का यूज़ किया होगा। अगर वो वर्ड करके इतना बड़ा चीज़ एक आदमी के ऊपर एलिगेशन लगाना, मैं तो जज साहब से भी गुजारिश करूंगा मेरे ये वीडियो देखें और उनको समझ में आया है कि किस वजह से, किस कारण से उनको कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं था अजीजुर रहमान का। मुझे ये बात पता है, जो वीडियो देखा उनको भी पता होगा। वो जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन ऐसा बात करने में मजबूर किया उनको। अभी वो एक्ट के थ्रू इन लोग कोई भी कारनामा करेगा, कहीं भी दंगा फैलाएगा, तो बस वो हम लोग वो डर से उनको कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बात करना है। सत्य जी, ये भी जानना चाहता हूँ, क्या आपको इसकी जानकारी है कि हमारे अंडमान निकोबार में SC एक्ट लागू होता है कि नहीं होता है? मुझे जानकारी है, अंडमान निकोबार आइलैंड में SC/ST एक्ट लागू होता है सिर्फ ST के ऊपर। SC सर्टिफिकेट अभी तक का अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिया गया किसी को भी पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ केवल ST रहते हैं, ओंगिस, जरवास, निकोबारिस। तो किसी को भी शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं है। मैं सीना ठोक के कहता हूँ, अंडमान निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन किसी को भी शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो क्या ये एक्ट यहाँ पर लागू होगा फिर? 100% लागू होगा, क्योंकि ये पिनल कोड के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक्ट है। यदि उसमें भी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ये लागू होगा, मैंने पढ़ा है, कल पूरा बैठ के चीज पढ़ा है, पर्टिकुलर पॉइंट्स में लागू होगा। कुछ गंभीर आरोप, गंभीर सिचुएशन में ये एक्ट लागू होता है। ठीक है, चाहे यहाँ पर किसी को सर्टिफिकेट दिया हो या नहीं दिया हो, नहीं दिया हो, गंभीर आरोपों पर वो लागू होता है। ये चीज एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे जानती है, डिपार्टमेंट मेरे से अच्छे जानती है। तो अगर किसी के पास शेड्यूल कास्ट SC का सर्टिफिकेट है, तो क्या उसको OBC का भी सर्टिफिकेट मिल सकता है? नहीं मिलेगा, क्योंकि यही चीज को मद्देनजर रखते हुए ये सबको बंगालीज को उस टाइम में 1993 में भी मैं थोड़ा मिस्टेक हो सकता हूँ, तो उस समय उनको क्या है OBC के अंतर्गत उनको लेके आया गया। OBC के अंतर्गत उनको 2006 में भी 2006 ऐसा कुछ है लागू, कुछ कानून है, मैंने पढ़ा, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, उसके अंतर्गत उनको क्या बंगालीज को OBC के कैटेगरी में लेके आके रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो भी है, मैं अंडमान में चैलेंज करके कह रहा हूँ, कोई भी SC सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, क्योंकि यहाँ में SC कानून लागू होगा तो दुनिया भर का यहाँ में 70% SC के सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ सत्यनारायण जी, वार्ड नंबर 16 के समाज सेवी, एंड उन्होंने जो है पूरी तरीके से पिछले कई दिनों से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। बीच में उन्होंने आके अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी कई सारे मीडिया चैनल्स में एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, एंड उस वक्त भी उनकी यही डिमांड थी कि ये जो मेन मुख्य जो मुद्दा है जहाँ से ये शुरू होता है वो पूरी तरीके से भटक गया है। मुद्दा क्या था ये हम सब अच्छे से जानते हैं। एक छोटी सी बात को लेकर ये मुद्दा शुरू होता है जो लड़ाई का रूप ले लेता है, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड फिर इन दो भाइयों का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर तोड़फोड़ की जाती है, उनको वहाँ पे घेरा जाता है, नरेश को पीटा जाता है। ये था मेन मुद्दा। तो इनके बचाव में जो है वार्ड काउंसलर जिनके जुरिस्डिक्शन में ये रेस्टोरेंट है, तो वो बचाव के लिए उनको बुलाते हैं, एंड उसके बाद ये जो है पूरी तरीके से एक अलग ही मोड़ ले लेता है, जो अभी सत्यनारायण जी ने और अनेकों वक्ताओं ने जो है अपने अपने बयानों में बताया कि किस तरीके से मामूली झगड़े से ये एक राजनीतिक रंग लेके फिर बाद में समुदाय का रूप ले लेता है, और इतना बढ़ जाता है कि अब अजीज़ुर रहमान जी के ऊपर में जो है SC/ST एक्ट के तहत में FIR भी दर्ज हो जाती है। इसीलिए हमने कुछ सवाल सत्यनारायण जी से भी पूछा, एंड
और भी जो सवाल थे वो ऑलरेडी हम बहुत बार पूछ चुके थे, इसलिए हम ज़्यादातर उनसे सवाल नहीं किए, क्योंकि वे खुद से ही उन्होंने इस पूरी बातों को बता दिया, उनका क्या सोच है, उनका क्या विचार है, उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ, किन के पक्ष में वे बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। इन्होंने खुले शब्दों में जो है निंदा की है कि किसी भी प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल जो है वो निंदनीय है, मगर वहीं पर उन्होंने यह भी बताया कि ये जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है इसे अंडमान निकोबार में बहुत आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, किसी को गाली वगैरह देने के लिए नहीं, ये इनका कहना है। बचपन से ये यहाँ पर अंडमान निकोबार में पले बड़े हैं, ये इन शब्दों से काफ़ी परिचित भी हैं। इनका कहना है कि जहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि इवन ऑटो रिक्शा वाले भी इसी शब्द का इस्तेमाल करके वहाँ पर लोगों को लेके जाते थे एंड ऑल दिस। तो इनका कहना है कि ये इन सारी बातों को जो है मद्देनज़र रखते हुए ही जज साहब जो है किसी प्रकार का फ़ैसला ले। उन्होंने आग्रह किया है कि जज साहब जो है ये जो भी बयान दे रहे हैं इसको ध्यानपूर्वक सुने भी, एंड वहीं उन्होंने यह भी मांग की है कि जो मुख्य जो मुद्दा था जहां से ये पूरा शुरुआत होता है उसके बारे में क्या हुआ है, पुलिस प्रशासन से वे मांग कर रहे हैं एक आम नागरिक होने के नाते कि उसकी डिटेल्स भी दीजिए कि उस मामले में क्या क्या किया गया, क्या क्या सबूत जुटाए गए, क्या क्या विजुअल्स उनके पास है, कि किन किन से उन्होंने बयानबाजी की। सामने बहुत सारे वहाँ पे लोग हैं, काफ़ी चहल पहल वाला इलाका है, तो उस मुद्दे में क्या हुआ उस पर कहीं बात नहीं हो रही है। बात अभी पूरे तरीके से एक नया मोड़ ले लिया है और वो केवल और केवल अजीज़ुर रहमान जी के ऊपर में जो है निशाना करके इस मुद्दे को एक दूसरा रुख दे दिया गया है। तो आप जनता जनार्दन हैं, हमने इनसे बात की एंड इनकी प्रतिक्रिया आप सबके समक्ष रखा। हम चाहेंगे कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दें। हो सकता है कि हमारे जो भी प्रशासन के उच्च अधिकारी है वे भी जो है हमारा ये इंटरव्यू देखते होंगे एंड आप जो प्रतिक्रियाएं देते हैं कमेंट सेक्शन में उनको भी पढ़ते होंगे, तो उनको भी इसमें मदद मिल सकती है न्याय दिलाने में। चाहे जो भी पार्टी हो, जो भी सही है, उनके साथ में अन्याय नहीं होने के लिए। तो अंत में चंद शब्दों में अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को बयान करेंगे तो आप क्या कहोगे? मैं तो एक ही बात मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, 101% एक मुद्दा मिल गया है एक पार्टी को कि उनको टारगेट करने का, सीधा बात। थैंक यू सत्यनारायण जी। इस घटना को लेकर आगे अगर किसी भी प्रकार की अपडेट आती है तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम आप लोगों को उससे अपडेट कराएं। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।